Is it a good time to visit Andaman during monsoon? एक छोटी सी ड्राइव में अंडमान जैसे आपके सामने निखर कर आता है। एक तरफ पेड़ और दूसरी तरफ समुंदर। कहीं कोई माइलस्टोन्स नहीं, कोई टूरिस्ट बोर्ड नहीं, बस नेचर की अतली आवाज, लहरों का सांस और हवा का रंग। ये रास्ते टूरिस्ट के लिए नहीं, एक ट्रैवलर के लिए बने हैं जो हर मोड़ को डेस्टिनेशन समझते हैं। यहाँ से इतना सुंदर व्यू आ रहा था रॉस आइलैंड का और मेरे पीछे दिखाई दे रहा था नॉर्थ बे आइलैंड। ये ज़मीन वही ज़मीन है जहाँ पर 30 दिसंबर 1943 में पहली बार तिरंगा लहराया गया था बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फर्स्ट टाइम ऑन द इंडियन सॉइल। आज भी जब बादल नीचे झुके हुए होते हैं और बारिश हल्के से ज़मीन तक पहुँचती है, उस मोमेंट में एक गर्व छुपा हुआ होता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री हवा बनकर हमेशा घूमती है। ना म्यूजियम जैसा साइलेंस है, ना बोर्ड जैसी एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक झंडा, एक याद और एक देश की पहचान। तिरंगे के नीचे जब बारिश गिरती है तो मिट्टी और मिट्टी का रिश्ता और गहरा सा हो जाता है। इस जगह पर जिस किसी ने भी थोड़ा सा वक्त गुजारा है, उसके दिल में ये जगह हमेशा के लिए रह गई है। और जब समुंदर की लहरों का शोर और बारिश का सांस एक साथ बजते हैं, तो फ्लैग पॉइंट सिर्फ एक मेमोरियल ही नहीं, एक जीवित कहानी सा बन जाता है। मॉनसून्स में ये स्पॉट और भी सिनेमैटिक हो जाता है और उस सिनेमा में कोई भी बैकग्राउंड स्कोर नहीं होता, सिर्फ इमोशंस होते हैं। सफर में कुछ टुकड़े याद बन जाते हैं और मेरीना पार्क उनमें से एक ऐसा ही स्पॉट है। मेरीना पार्क जो आम दिनों में सिर्फ एक पब्लिक स्पेस सा लगता है, पर बारिश में एक पोइट्री कॉर्नर बन जाता है। यहाँ का वॉकवे, फूड ट्रक्स और समुंदर के पास से गुजरती ठंडी हवा, ये सब ऐसे है जैसे कि किसी डायरी के पन्ने पलट रहे हो। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब आप इस जगह पर आते हैं तो सब कुछ इतना खूबसूरत सा लगता है। हर कदम पर कामनेस मिलती है और ये जगह आपको पॉज लेना सिखाती है। गाड़ी के शीशे पर जब बारिश गिरती है तो लगता है जैसे हर मोड़ पर कोई कहानी छुपी हो। और अब हम निकल गए सेलुलर जेल के लिए। इस जेल की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं, पुरानी चीखों से भरी हैं और जब बारिश इन पत्थरों को छू लेती है तो उनमें से दर्द नहीं, एक गर्व बहने लगता है। ये किसी और का दर्द नहीं, ये हम सबका इतिहास है। जिस वक्त ये जेल भीगती है तो लगता है जैसे आज़ादी का हर पल फिर से जिंदा हो गया। चिड़िया टापू के नाम से ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बर्ड से ही रिलेटेड है, पर नहीं। अगर आप मॉनसून में हैं, ये जंगल और समुंदर, डेंस फॉरेस्ट के रास्ते, बारिश से भीगी मिट्टी की खुशबू और जंगल की वो आवाज़ का जो कॉम्बिनेशन है, वो इसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना देता है। और जब आप हुंडा पहाड़ तक पहुंचते हैं तो आप किसी क्लिफ से ज़्यादा एक एहसास पर खड़े होते हैं। व्यू पॉइंट से समुंदर दिखाई देता है, चौड़ा, तीखा और बादलों के साथ एक कॉन्वर्सेशन करता हुआ। इस हाइक में डेफिनेटली थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आपको मिलती है एक ऐसी शांति जो किसी रिजॉर्ट में भी शायद ना मिले। जब हवा, बारिश और जंगल एक साथ हो जाते हैं तो हर इंसान ट्रैवलर बन जाता है और हर जगह आपको बहुत खूबसूरत लगने लग जाती है। अब हम निकले हैं द हाईएस्ट पीक ऑफ पोर्ट ब्लेयर को देखने के लिए, जो कि है माउंट हैरियट। यहाँ कुछ खास नहीं, आपको एक परमिट लेना पड़ता है फॉरेस्ट का और फिर आप चल पड़ते हैं अपने सफ़र पर।
माउंट हैरियट को पहले माउंट हैरियट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसे माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाता है। ये एक ट्रिब्यूट है जो मणिपुर वीरों के लिए, जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए अपना सब कुछ दे दिया। बारिश के बाद यहाँ की पहाड़ियाँ एक मिस्टिकल रूप ले लेती हैं। क्लाउड्स नीचे उतर आते हैं और जंगल का साइलेंस और भी गहरा हो जाता है। इस जगह तक पहुंचना तो आसान है, पर नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ से रॉस आइलैंड दिखाई देता है, नॉर्थ पे दिखाई देता है, और ये नॉर्थ पे वही नॉर्थ पे है जो हमारे 20 रुपीस के नोट पर भी है। यहाँ से समंदर, ट्रीज और छोटी छोटी बोट्स जब दिखाई देती हैं तो वो किसी पेंटिंग से कम नहीं लगती। कुछ व्यू ऐसे होते हैं जो आंखों से ज्यादा यादों में रह जाते हैं। मॉनसून सीजन की सबसे खास बात तो रह ही गई, जो कि है जोरदार बारिश। बारिश में अंडमान की रोज एक अलग कहानी बना देती हैं। हल्का फॉग, विंडशील्ड पर टपकती हुई बूंदें और हेडलाइट्स में चमकती भीगी सड़क, ये सब किसी ब्लैक एंड वाइट फिल्म का सीन सा लगती है। बरसा है आसमां, धुल गई है फिजा, चमक उठा है साहिल, जगे है अरमा, मचल उठी है आवारगी, ए दिल चल कहीं दूर निकल। और यहाँ पर कहीं कहीं रोड्स तो डेफिनेटली स्लिपरी हो जाती हैं और नेटवर्क भी बीच बीच में गायब होता है, लेकिन अगर आप हर मोड़ पर रुकने के लिए तैयार हैं तो हर फ्रेम डेफिनेटली आपको एक बहुत खूबसूरत पिक्चर दे जाएगा। मॉनसून ड्राइव में स्पीड नहीं चाहिए होती है नज़र और एक खुला दिल, क्योंकि जब मौसम इतना अच्छा हो, गाड़ी आपके पास हो, तो रुकने का मन करता ही नहीं है और बस दिल करता है कि ये सफर कभी खत्म ही ना हो। बारिश की बूंदों ने जो दस्तक सी दी है, एहसासों पे छा गई उसी की नमी है। शोलबे एक ऐसी जगह है जहां आपको सिर्फ नेचर मिलेगी, बिना किसी इंटरफेरेंस के। ये ऑफबीट बीच अनटच्ड है, ना कमर्शियल बोट्स हैं, ना वाटर स्पोर्ट्स हैं, सिर्फ समंदर और उसका असली स्वाद। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो आपको वहां पर अपनी एक एंट्री करवानी पड़ती है। ये हवा, ये लहरें, ये रोशनी, ये बादल रहते हैं रवानी में, रंग भरने के लिए खुशनुमा कहानी में। आज हम आए एक बहुत ही सुंदर जगह जो कि है शोलबे 19। ये बहुत ही खूबसूरत बीच है और मजेदार बात ये है कि आज बहुत बढ़िया मौसम है, बारिश हो रही है, तो आई एम श्योर आज इस बीच पे एक्सपीरियंस करने में और बहुत ज्यादा मजा आए। बट आज क्योंकि हाई टाइड है और हम बिल्कुल हाई टाइड के टाइम पे आ रखे हैं, तो जो पानी है और बीच में एक वाटर स्ट्रीम है जो रेगुलर रहता है, बट उसको इजिली क्रॉस किया जा सकता है। बट आज क्योंकि बारिश भी हुई है और हाई टाइड है, तो दोनों के मिश्रण के कारण वो काफी ज्यादा पानी हो गया है, जिसको क्रॉस करके जाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम लोग उस साइड पे नहीं जा पा रहे। बट इफ यू कैन सी, इट्स अ वेरी नाइस बीच। फ्रॉम हियर टिल दैट पॉइंट यू कैन इजिली वॉक और आराम से किसी भी अच्छे से स्पॉट को बैठकर देखकर वहां पर एंजॉय कर सकते हैं ब्यूटीफुल से बीच को और हमेशा की तरह समुद्र को। वहाँ ये सब एंजॉय करते हुए इतना मजा आ रहा था और पास में कुछ ये लोकल लोग भी आ रखे थे जो हमारी तरह इस जगह को ही एंजॉय कर रहे थे। वहाँ हमने थोड़ी और फोटो सेशन किए, एंजॉय किया इस बीच को, थोड़ी मस्ती की और फिर हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए।
अब हम पहुंचे इस खूबसूरत सी बीच पे जो कि है कुर्माडेरा बीच। कुर्माडेरा अंडमान का एक छुपा हुआ हिस्सा है। ये जगह थोड़ी रॉ जरूर है, कहीं कहीं पत्थरों वाले पैचेस हैं, आसपास बहुत ज्यादा बढ़िया कोकोनट ट्रीज हैं और एक ग्रीन पैच है जहां पर आप आराम से एक बढ़िया फैमिली पिकनिक तो कर ही सकते हैं। बारिश के बाद जब हवा में थोड़ी ठंडक आ जाती है और लहरों का साउंड थोड़ा सा शार्प हो जाता है, तो ये बीच किसी मूवी के क्लाइमेक्स से कम नहीं लगती है। और आज हम लकी थे क्योंकि आज था हाई टाइड। इससे पहले मैं जितनी बार भी इस बीच पे आई हूँ, ये बीच हमेशा मुझे बहुत अलग सा लगा है, बट आज क्योंकि हाई टाइड था तो इसकी सुंदरता बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि आज जो नज़ारा मुझे देखने को मिला वो अभी तक मैं जितनी बार भी आई हूँ इतना खूबसूरत नहीं दिखा। और उस पे चार चांद लगा रहा था ये मौसम, क्योंकि मॉनसून में तो हर चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ पे जो असेसिबिलिटी है वो आराम से आप पहुँच सकते हैं, और यहाँ पर एक बेसिक फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि वहाँ पर एक छोटी सी टक शॉप के करीब एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप आराम से कुछ खा सकते हैं। पर यही एक रीज़न नहीं है, इसकी सुंदरता एक्चुअल में वो रीज़न है जो इसको बहुत ज़्यादा रियल बनाती है और बहुत खूबसूरत बनाती है। जैसे ही इस पैच को क्रॉस करते हैं तो आगे एक स्टोन फॉर्मेशन है जो कि बहुत खूबसूरत है, और उसको मैं हर बार क्लाइम करती हूँ। लेकिन इस बार बात ये थी कि बीच में आ रहा था पानी, तो थोड़ी सी कश्मकश जरूर हुई, पर हिम्मत करके पानी को क्रॉस करके मैं चल दी उस फॉर्मेशन के पास। यहाँ पर एक ये जापानीज बंकर भी है जो कि अभी काफी खराब हालत में है, पर वो खुद में काफी खूबसूरत है। ये एक और खूबसूरत जगह है जो कि हिडन जेम है डेफिनेटली, और ये भी है पोर्ट ब्लेयर में। ये जगह है कुर्माडेरा बीच। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, वी हैव बीन हियर नॉट मेनी टाइम्स, बट आज जो सुंदर व्यू दिख रहा है बिकॉज टुडे इज हाई टाइड टाइम, और इतनी सुंदर वेव्स आ रही है, इतना सुंदर पानी दिखाई दे रहा है। और ये एक रॉक फॉर्मेशन है जहाँ पर यूजली जब भी हम आते हैं तो लो टाइड रहता है, आप इजिली आ सकते हो। अभी भी आना, सी को क्रॉस करके आना पड़ा, बट वो बहुत अमेजिंग था। ये खुद में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। I am enjoying the weather as well as this beautiful sea to the utmost today. Andaman is such a beautiful place which looks so beautiful in all seasons. मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जून में अंडमान आया जाए या ना आया जाए, जो बहुत जायज सी बात है। बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट आता है बिकॉज फेरीज भी कभी कभी डिले हो सकती है, और शायद बीच में कुछ ऐसे दिन हो जिसमें धूप बिल्कुल ना दिखे। लेकिन इस सीजन में जो मिलेगा वो पक्का है कि किसी और मौसम में शायद कभी नहीं मिल पाएगा। एक और अंडमान जो टूरिस्ट के लिए नहीं, ट्रैवलर के लिए जिंदा है, बारिश में भीगा, थोड़ा थमा हुआ, लेकिन बिल्कुल असली। ये ट्रिप डेफिनेटली दिलवर्दी जरूर होगा, और शायद इसी में ही सफर की असली खूबसूरती है। बाय बाय।